this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 3 of exercise 6.2, chapter number 6 of lines and angles of class 9th. So let's begin with question number 3. In figure, if AB is parallel to CD, हमें figure दी हुई है and ये बोला है कि जो AB है वो CD के parallel है. EF is perpendicular to CD. अगर EF CD पे परपेंडिकुलर है दैट मीन्स जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 90 डिग्री का. ठीक है, तभी तो फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना हमारा. और जो एंगल GED यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री का. अब देखो एक चीज यहाँ पर देखो, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल है 126 डिग्री का, तो इजीली हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं फाइंड एंगल AGE, यानी कि AGE जो हमें एंगल्स निकालने हैं ना वो हम मार्क कर लेते हैं. एंगल AGE एक तो हमें ये वाला निकालना है, एंगल GEF ये वाला निकालना है, एंड एंगल FGE और FGE ये वाला एंगल निकालना है. वन बाय वन हम सारे निकालते हैं, बहुत इजीली निकलेंगे. अब देखो सबसे पहले तो यही चीज देखो कि यहाँ पर हमें गिवन एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री. अब एक चीज ना यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, एंगल GED हमें जो दिया हुआ है वो 126 डिग्री दिया हुआ है. तो ये किस तरीके से बन रहा है ये पूरा एंगल, हम इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं कि ओपन करके कि भाई एक एक एंगल की हमने उसको इक्वेशन दे दी. तो एंगल GED ये पूरा है, ये किससे बनेगा, एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल्स टू 126 डिग्री. ठीक है, समझ आ गई ये चीज. मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन था हमने उसको ही एक्सपैंड करके लिख दिया. अब इससे क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. ठीक है, कि कौन सी वाली, एंगल GEF हमें फाइंड करना है, एंगल GEF प्लस FED हमें गिवन है जो कि 90 डिग्री है. सो ये हो गया हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री. एंगल GEF 126 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 6 एंड ये बच गया, तो 36 डिग्री आ गया एंगल GEF. ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री. अब ये बताओ जब AB पैरेलल है CD के, हेयर बिकॉज AB is parallel to CD, तो so therefore alternate interior angles will be equal. ये इक्वल होंगे कैसे भाई, देखो एक तो ये बन रहा है तो हम इससे कह सकते हैं कि 90 डिग्री, एक ये भी तो बन रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये ऐसे एंड ये यहाँ पर, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. सो देयरफॉर एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED. क्यों, क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड एक चीज बहुत ध्यान रखना, हमने ये इक्वल तभी करे हैं जब हमारा AB पैरेलल टू CD है. इन केस जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि उसने बोला था ये भी शो करो कि AB पैरेलल है CD के, तो हमने कैसे किया था, उसके जो दोनों कॉर्नर के एंगल्स बन रहे थे वो इक्वल थे. अगर वो इक्वल नहीं होते तो हम नहीं कह सकते थे कि AB CD के पैरेलल है, बट वो वहां पर इक्वल थे, इसलिए हमने बोला कि ये इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, इनके जो मतलब एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा AB पैरेलल टू CD है. अब यहाँ पर इन्होंने हमें साफ साफ ये कंडीशन दी है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको लाइंस एंड एंगल्स के अंदर ध्यान रखनी है. तो अब एंगल AGE हमारा क्या होगा, एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED कितना है, 126 डिग्री. दैट मीन्स हमारा एंगल AGE भी आ गया, तो हमारा एंगल GEF निकल गया, एंगल AGE आ गया. अब हम बात करेंगे एंगल FGE के बारे में. अब एक चीज देखो कि अगर मैं AB को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूं तो इसके ऊपर हमारे, या चलो AB तक हम नहीं जाते हैं, हम कहते हैं नाउ हेयर बिकॉज AF इज अ स्ट्रेट लाइन, भाई तभी तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो AF is a straight line, therefore angle AGE
प्लस एंगल FGE, हाँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये? रीजन मेंशन करके आएंगे कि ये हमारे क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे जो मतलब एंगल्स को कट करती है, उनका जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल AGE हमने निकाल लिया था, जो कि था हमारा 126 डिग्री, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब ये तो सब माइनस कर ही लेंगे। एंगल FGE इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज 4, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 इज 5। सो एंगल FGE आप लोगों का आ गया है 54 डिग्री। एंड ये आपके सारे एंगल्स निकल के आ गए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। यू हैव टू चूज सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड जो मतलब थियोरेटिकली फिट बैठे। ऐसा नहीं है आपने कोई भी एंगल उठा के कहीं से भी कुछ भी कर दिया। आपको प्रॉपर रीजन मेंशन करके आना है। अगर वो थियोरेटिकली वैलिड होगा तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। So with question number 3 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.